श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको राम नाम का जाप मन से करने के लिए प्रेरणा दी। जिस कार्य में मन को जोड़ दिया जावे वह कार्य और उसकी सफलता शीघ्रतम अपने आप हो जावेगी। पहला कार्य आपने किया, अपने मन को लगाया। जो भी कार्य आप करते हैं, अध्यात्मवाद में, नाम जाप में, भगवान की भक्ति में मन को लगाना अतीव महत्वपूर्ण है। बिना मन लगाए किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। अब भगवान ने स्वयं कहा है कि तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे पाएगा। मैं तेरे सम्मुख सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान ने कहा, परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके, मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं। इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के तदंतर निस्संदेह तू मुझ में निवास करेगा। सुगम लग रहा है? अपने मन को अभ्यास है। मन को जिस ओर लगा दोगे ये लग जाएगा। परंतु हम अपने आप को अवलोकन करें कि अभी तो मन कर रहा है कुछ मीठा खाएं, खा लिया, अब उसी मीठे को और नहीं खाना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार मन होता है मैं अमूक खेल को खेलूं, वह शतरंज इत्यादि जो ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कुछ समय खेलते हैं, उसके बाद मन उसके मुंह फेर लेता है। अर्जुन इसी बात को सोच करके, हे प्रभु, अगर मैं सदा, क्योंकि भगवान ने कहा है सदा मेरे साथ अपने मन को जोड़ करके। मन तो चंचल है, मन इधर उधर भटकता है। मन की विशेषता यही है, ये स्थिर रहता नहीं, एक वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा करता है। जब वह प्राप्त हो जाती है अब उसको कुछ और चाहिए, अब दूसरी वस्तु चाहिए, वो तो प्राप्त हो चुके। अर्जुन इस भाव को रख करके, निस्संदेह मन चंचल है, तो मन को मैं आपकी ओर सदैव सदा कैसे जोड़े रखूं, जबकि मैं अपने मन को जानता हूं। एक वस्तु के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये मन परिवर्तित होता रहता है। तब एकाग्रता से मैं कैसे
अपने मन को लगाए रखूं। अब भगवान ने उसी अर्जुन से कह रहे हैं जिसने द्रोणाचार्य के कहने पर एक पक्षी की आंख को लक्ष्य बनाया था। पहले पक्षी इतना छोटा, फिर उसकी आंख इतनी छोटी, फिर उसका अक्स पानी में देखकर तीर चलाकर निशाने पर ही अपने तीर को मारा था। अब ये विद्या एक दिन में तो प्राप्त नहीं हो गई थी, इसके लिए उसको अभ्यास करना हुआ। एक दिन नहीं, लगन प्रीति मन से अभ्यास किया था, तभी तो यह लक्ष्य की प्राप्ति उसने कर पाई और सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन करके दिखाया। परंतु अर्जुन यहां पर डावाडोल हो रहा है भगवान की इन बातों को सुन करके, जबकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन जो कुछ भी ठान लेवे वह कर सकता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अर्जुन कौन है? प्रत्येक साधक अपने आप को अर्जुन माने जो गीता का पाठ करता है, अर्थात तेरे अंदर इतनी काबिलियत है, अगर तू जीवन में कुछ ठान लेवे कि ये मुझे करना है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती, तू कर सकता है। गुरु महाराज ने इस प्रकार प्रोत्साहित किया, धैर्य बंधाई, तू चिंता ना कर। परंतु यहां भगवान ने रुष्ट नहीं हो रहे, उसको नहीं कह रहे कि तब तूने लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया था। भगवान अपने भक्त की किस प्रकार से सहायता करते हैं। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की, कोई पाठ कठिन है तो कोई बात नहीं, पहले तू ये पढ़ ले, इसके बाद तू ये कर लेना। क्वेश्चन पेपर में भी जो तेरे को आता होगा पहले वो कर लेना, जो तेरे को कठिन लगे उसको बाद में कर लेना। मां भी यही मार्ग देती है, भगवान भी यही मार्ग दे रहे हैं। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है, अपने चित्त को स्थिरता से सदैव। टीकाकार लिखते हैं कि मन को एकाग्र करना इतना ही दुष्कर है जैसे एक व्यक्ति, मान लो भगवान ही पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े हैं और नीचे जीव को कह रहे हैं तू मुझे देखता चला जा और मेरी ओर आता चला जा, इतने पहाड़ पर तू भटकेगा नहीं, सीधा मेरी तरफ देखे जा और आए जा। अब पहाड़ सीधा तो होता नहीं और उसके लिए बहुत साहस चाहिए। सीधे पहाड़ पर चढ़ने के लिए जंगल भी होगा, चट्टानें भी बाहर निकली होंगी, अंदर को भी होंगी, तो भगवान की तरफ देखे भी जाए और चले भी जाए तो कठिन तो होगा ही, आसान तो नहीं है मन को एकाग्र करना। क्योंकि हमारे नित्य कर्म में अनुकूलता और प्रतिकूलता इसके साथ सामना होता है। गीता का यह ज्ञान सबके लिए है। भगवान ने स्वयं कहा है ये वह समुद्र है सबको साथ लेकर चलने के लिए। आज साधक कह सकता है कि यह कठिन नहीं है मन को एकाग्र करना, परंतु आप अपनी साधना भी तो देखें। क्या आज ही मन आपका एकाग्र हो गया? क्या आज ही आप में स्थिरता आ गई? इसके पीछे आपके जीवन भर की साधना है, लगन, प्रीति। अंधेरी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इस ज्ञान उपार्जन और साधना में आप दत्तचित होकर के पूरे कष्ट साध्य
वह वातावरण में भी आपने नाम जाप सत्संग ये नहीं छोड़ा। ये अभ्यास आज इसलिए सुदृढ़ता लग रही है कि इतना कठिन नहीं है, परंतु जो इस मार्ग पर चले ही नहीं, उनको कहो कि तू भगवान में मन को लगा, वो तो बैठना भी उनके लिए कठिन है कि 1.5 घंटा सत्संग में बैठा जाए, नहीं बैठ सकते। अभ्यास। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। अब मूल तो वही है, अपने मन को लगाना। पहले सीधे पहाड़ पर चढ़ जा, एक ही दिन में आ जा, नहीं संभव है तो बैठ बैठ के आ जा। एक दिन थोड़ा सा पहाड़ चढ़ बैठ जा, फिर अगले दिन शुरू कर ले अभ्यास। और अभ्यास किसको? अर्जुन की निपुणता भी अपने धनुषवान में अभ्यास से ही हुई। अभ्यास से तो शकुनी भी जो बुरे कर्म है उसमें निपुणता प्राप्त कर ली। किसी भी कार्य में अभ्यास से उसमें निपुण हो जाना कठिन नहीं। अब बात वही है, अब भगवान उसको अलग अलग ढंग से आसान करके वर्णन कर रहे हैं। अभ्यास भी तो मन को ही लगाना है। अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर, अर्थात अभी सब कुछ नहीं मिल जाए। घर की छत पर जाना है तो जंप करके ना, तो एक एक सीढ़ी पर बैठ करके आ जा। लक्ष्य वही प्राप्त करवाना है भगवान ने। अब ढंग आसान करते चले जावेंगे। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ, सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। मेरे लिए कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन ने कहा ये कुछ सरल लगता है। अर्जुन, ये सरल नहीं है। यहां तेरा अभिमान, कुछ दिन तो तू सरल समझेगा, बाद में करता तो मैं हूं, लोग मुझे नहीं जानते, ये अपने आप भाव उत्पन्न हो आवेंगे। जैसे किसान खेत में अनाज का बीज बोता है, परंतु घास फूस अपने आप वहां पर अंकुर ले आते हैं, वह फलने फूलने लगते हैं। इसी प्रकार ये भाव भी तेरे अंदर अपने आप फलने फूलने लगेंगे कि करता तो मैं हूं, कोई मुझे नहीं जानता। इसलिए ये कार्य भी कोई आसान नहीं है, ये भी अभ्यास से ही होगा। और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब देखने में तो, सुनने में तो यह भी सरल है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के लिए कर्म करना, ये और भी कठिन है, क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। शरीर से ही, शरीर को ही संवारते हैं, शरीर को ही सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। जिस शक्ति के कारण शरीर है उस ओर तो कभी ध्यान भी नहीं देते। एक आत्मा शरीर से बाहर निकल जावे, जब तक आत्मा शरीर में है यह शिव स्वरूप है, इसका आदर सम्मान है। एक आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, यह शिव स्वरूप, शरीर शव कहलाता है। भगवान ने कहा तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे।
निश्चय से, अब यहां पर गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। व्यक्ति अभ्यास उसी कार्य का करेगा जिसका कुछ ज्ञान होगा। अर्जुन को ज्ञान हुआ तीर कमान चलाने पर लक्ष्य पर इस प्रकार निशाना लगाया जा सकता है, इसलिए उसका अभ्यास किया और वान लक्ष्य पर लगाने का अभ्यास ही उसको सफलता प्राप्त करवाई। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान होगा, फिर अभ्यास होएगा। पहले हमें ज्ञान होता है कि राम नाम के जाप से दुख दर्द कष्ट क्लेश दूर होते हैं, पहले ज्ञान हुआ, फिर जाप का अभ्यास हुआ। अभ्यास तभी किया। ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है। अब ज्ञान तो हो गया, परंतु अपने क्रिया में रोटी बनानी तो मां ने सिखा दी कि ऐसे बनेगी, परंतु खुद बनाई नहीं, क्रियात्मक रूप से हाथ से वह कार्य किया नहीं, तो उसमें निपुणता कैसे आवेगी। ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है। ध्यान से कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। अब सुनने में सरल हो सकता है, यह और भी कठिन है वास्तव में। आज तक मानव काम करता है किसी फल की प्राप्ति के लिए। उसका लक्ष्य क्या रहता है? ये मैं काम करूंगा, मुझे इतना मुनाफा होगा, मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाई करूंगा, मैं होनहार बन करके उच्च ओहदे पर विराजमान हो जाऊंगा। उसका लक्ष्य रहता है मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान कहते हैं तू कर्म तो कर, परंतु लाभ और हानि की चिंता किए बिना कर। जब तक कि आज तक मानव प्रत्येक कर्म हानि और लाभ को लक्ष्य में रख के करता है, निस्संदेह, परंतु क्या सदैव अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हो जाता है? काम तो किया लाभ के लिए, फिर भी हानि होती है। अब और सरल मार्ग दे दिया भगवान ने। अगर तू ये सब कार्यों में भी अशक्त है, कठिनाई हो रही है, तो मेरे लिए एक तू और कार्य कर ले जो तेरे लिए सुगम है। इससे तू मुझे प्राप्त कर लेगा। क्या करना है तुझे? ना तू ध्यान लगा रहा है, ना तू अभ्यास कर रहा है, ना अपनी आत्मा के लिए कर्म कर रहा है, ना कर। एक मार्ग और है मेरे पास, मेरे तक पहुंचने के लिए, जो तू कर सकता है। क्या? जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहत है, किसी को देखकर तू द्वेष ना कर। नहीं जाप कर पाया, ना कर। नहीं साधना कर पाया, ना कर। नहीं तू अपने आप को, अपने मन को मेरे साथ जोड़ पाया, ना कर। कोई बात नहीं, मैं और मार्ग बता देता हूं तुझे। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहत है, दूसरों को देखकर सड़ कुड़ना, द्वेष ना कर। सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। विचार कर लेना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर
अखंड जाप अरब होगा जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति